ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पलवल विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ भी मौजूद थे। इस योजना में प्रथम चरण में 16 मेलों का आयोजन किया गया। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक जो अभी योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसके तहत जो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी आय 1 लाख रुपए तक हो, उसके लिए ऐसे उनको रोजगार के साधन उनको उपलब्ध हो ताकि उनकी आय बढ़े। फरीदाबाद नगर निगम ने लोगों के रुकने के लिए रैन बसेरे तो बना दिए, लेकिन इन रैन बसेरों में ना शौचालय है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ओल्ड ओवर ब्रिज के नीचे बने नगर निगम के रैन बसेरे में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये ओल्ड का है, फ्लाईओवर के नीचे। अच्छा, इसमें टॉयलेट है? टॉयलेट नहीं है सर। फिर टॉयलेट के लिए जो रात को यहाँ लोग सोते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सर पीछे ये खुले में ही। खुले पे ही। और अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां कोहरा और धुंध के चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसमान में कोहरा छाए रहने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। इस बीच वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए के टोल की वसूली कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लाइट नहीं है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 1 फरवरी यानी कि कल 1 फरवरी 2022 यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के लिए कारोबारियों ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद ये कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेश किया। अब 1 फरवरी 2022 यानी कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। बजट से क्या है उम्मीदें, ये आपको बता रहे हैं। कोरोना काल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है। टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद लोग कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी बड़ा निवेश किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में भी निवेश की उम्मीद की जा रही है। छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही जीएसटी के जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पर जीएसटी की दर को कम करने की मांग की जा रही है। मेडिकल पर 18% जीएसटी को घटाने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही सैलरीड क्लास में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की बात की जा रही है। महंगाई से निजात के लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की बात हो रही है। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को कम करने की मांग भी लोग कर रहे हैं। 5G
डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। यूनियन बजट में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी जोर रहने वाला है। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सीमेंट, स्टील, पेंट, पावर जैसे सेक्टर्स पर भी सरकार का जोर रह सकता है। न्यू टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग से बजट का ऐलान किया जा सकता है। तो कल ये बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, ये आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में इस बजट को पेश किया जा रहा है, जो अपने आप में इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि खासतौर पर अगर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं इसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है, इस पर भी जोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो परिवार हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी सरकार का जोर रह सकता है, क्योंकि सरकार से एक बड़ी उम्मीद किसान जो है वो लगाए बैठे हैं और करीब 13 महीने तक किसानों ने आंदोलन किया। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए। लेकिन बजट में कृषि क्षेत्र के लिए, इस सेक्टर के लिए क्या कुछ ऐलान किया जाता है, इस पर भी किसानों की नज़रें टिकी हुई हैं। बाकी हम आपको बताए रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं उस सेक्टर के, वो सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड है, ये भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार का किन सेक्टर्स पर जोर रह सकता है, किस सेक्टर के लिए सरकार की ओर से बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, इस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। शिक्षा के लिए इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें क्या होगा, कृषि क्षेत्र के लिए क्या होगा, इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा, तमाम जो सेक्टर्स हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार के पिटारे से कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा जरूर निकलेगा। और इस बजट को लेकर, कल पेश होने वाले इस बजट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ उम्मीद जताई है, ये आपको हम सुनवाते हैं, जरा सुनिए आप। जहां देश का 2022-23 का बजट कल आएगा, हमें तो पूरी उम्मीद है और राष्ट्रपति अभिभाषण में भी जिस तरह का सरकार का फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया गया है कि जो मूलभूत आम आदमी की सुविधाओं के साथ साथ जो आने वाले दिनों में हमने काम करना है, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात हो, चाहे R&D की बात हो, केंद्र ने पीछे भी इन पर काम किया है और आगे भी इस पर फोकस करेगी। प्लस जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की और कन्वर्सेशन जा रही है, पेट्रोलियम से अब एथेनॉल और फिर क्या पता हाइड्रोजन के ऊपर हम जाए, तो हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वैल्यू एडेड इनिशिएटिव केंद्र इस बजट में लेकर आएगी, जो देश को आने वाले समय में कैसे और विकसित किया जाए उस पर कदम उठाए जाएंगे। प्लस जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और कैसे मजबूत किया जाए, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो भारतमाला का नया फेज लाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को और बढ़ाने की बात हो। हर प्रदेश सरकार यही उम्मीद रखती है कि केंद्र इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाकर प्रदेशों को और ताकत देने का काम करेगी। खास तौर पर मैं तो उम्मीद रखता हूं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम इंटरलिंकेजेस ऑफ लिवर करेंगे, जहां हमारी नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसके ऊपर भी केंद्र इस बजट में एक बड़ा पैकेज। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर। सुबह के लिए